हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम फिर लौटेंगे एक नई एक्सरसाइज लेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? 3.3 में हम लोग इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं एक नया मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशनल मेथड। और ये मेथड भी कौन सी क्वेश्चन के लिए लगता है? ये मेथड भी उसी क्वेश्चन के लिए लगता है जिसमें क्या हो, जिसमें दो लाइन आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? और उसमें x की वैल्यू आपको मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ये मेथड भी हेल्प करता है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई पर्टिकुलर मेथड, तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट है? इसमें है 4 पार्ट, 1 2 3 और 4। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन वन बाय वन समझ आ जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन में है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन 1 का। और दूसरी क्वेश्चन क्या है? दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन 2 का। तो क्या करेंगे, पहले चेक करना है कि कोई एक वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट है, जैसे देखो इसके आगे 2 है, इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे है 1। इसके पास 3 है, इसके पास क्या है? 1 है। तो किसी भी एक को आप क्या कर सकते हो, इक्वल करना। आपने हमेशा कोशिश करो कि x वाले को इक्वल कर दो। ये सिंपल सा मेथड रहेगा हमेशा, ताकि बार बार याद करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन में 2 नहीं है तो इसको 2 देना पड़ेगा। दूसरी क्वेश्चन में 2 ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन लिख रहे हैं, लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहली क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन को बोथ साइड किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो देखिए पहली क्वेश्चन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, एक तरफ आ गया x प्लस वाई, और इधर भी 2 और इधर भी 2। तो देखो क्या आएगा, ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आपने इसको लिखना है इक्वेशन 3। अब क्या होगा, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो x की जो वैल्यू थी वो हमने क्या बना दी, ये बना दी हमने इक्वल कर दिए। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगता है जब क्या कर देते हम लोग, इक्वल कर देते कांस्टेंट टर्म को। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 2 को मैं 3 से क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, यहां पे कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग साइन लगाते हैं, यहां पे साइन लगाते हैं, यहां पॉजिटिव का साइन है तो यहां लगेगा माइनस का साइन, यहां पॉजिटिव का साइन है तो यहां उसके अपोजिट लगाना है आपने साइन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव। अब क्या करना है, पहला वाला तो हो जाएगा कट, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कट हो जाते हैं। यहां पे माइनस का 3, लेकिन 2 को जो कंसीडर करना है, 2 को क्या कंसीडर करना, प्लस का कंसीडर नहीं करना है, 2 को कंसीडर करना है माइनस का। तो मैं इसको माइनस का कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए ये कितना हुआ, -5। तो इसको लिखना है -5 एज इट इज, और उसके साथ में खानदान इसकी वैसे ही, अगर x है तो x, y है तो y, आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 पॉजिटिव का, और 10 किसका है, 10 है -10 का। तो ये 4 ये प्लस का था, लेकिन प्लस का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे, ये साइन रिप्लेस हो जाते हैं इसके साथ। तो ये होगा -10, ये बन गया -6, तो ये आएगा -6। नाउ अब क्या होगा, -5y इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6/5। तो y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी।
तो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में। आपने हमेशा इक्वेशन 1 में पुट करना है, इजी रहेगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो ये बनेगा जी एलसीएम लेके 25 माइनस 6/5, तो ये आ गया 19/5। तो जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 19/5। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट होंगे x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और सेकंड वन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 2 के इक्वल। पहली इक्वेशन, इसको नाम दे देना आपने, नामकरण कर देना, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों जगह पे डिफरेंट है, ऊपर 3 है नीचे क्या है 2 है। इसको इक्वल कब बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे मल्टीप्लाई कर। तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स y किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को करना नीचे वाले पास जो 2 है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट। तो देखो हमें क्या मिलता है, तो हम लोगों को मिलेगा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये बन गई थी हमारी इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करेंगे, सेम लाइन, जो ये लाइन हमने लिखी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड बाय 2, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दूसरी इक्वेशन को 3 से कर लेते हैं तो बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड y किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट। तो क्या मिलेगा, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब ऊपर वाली को किया 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को किया 3 से। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, अपोजिट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तो ये बन गया जी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में देखो यहां भी 6x है और यहां भी क्या है 6x है, ये होने चाहिए इक्वल बस, बाकी इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं। बाकी कोई आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि इक्वल हुए कि नहीं हुए, कोई एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि x इक्वल कर दो, जरूर आप y को भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे x और जो y की जो दो इक्वेशन आई, पहली इक्वेशन, अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 वी गेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 जो आई थी उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे, 4 से, या एलिमिनेट बोल दो आप। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 और दूसरा वाला है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 6 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते। मैंने कहा था पहले तो साइन कन्वेंशन होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के नीचे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस के नीचे माइनस। अब ये क्या बनेगा, 6 और 6 आपस में कैंसल्ड आउट। मैंने कहा था 8 प्लस का है, 6 माइनस का नहीं है। 6 के पास कौन सा साइन, ये अपने आप को चेंज कर लेता है। ये अपने कौन से कपड़े पहनेंगे इस बार, नीचे जो मैं लिख रहा हूं लाइन के साथ, ठीक है ना। ये माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। तो इसके साथ में 6 लिख रहा हूं तो ये बन गया 14। तो ये हो गया जी 14y इज इक्वल टू, ये हो गया 14, 20 माइनस 6, ये भी कितना होगा 14। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 14/14, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। मैंने कहा था इक्वेशन 1 में पुट कर लो, आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो 3x प्लस
4, y की जगह 1 लिख लेता हूं और इसके आगे क्या है, इसके आगे है 10। अब क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6। और अब क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6/3, तो ये बन जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2। तो ये थे 2 पॉइंट, y की वैल्यू आ गई है 1 और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2। ये है हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कि ये दो लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। मैं बार बार सिर्फ एक ही लाइन यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड देखो कैसे करेंगे, 3x माइनस 5y, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, इक्वेशन 1 लिख दिए। अब 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये बन गया जी हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करना है कि x के ऊपर, यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है 9, और यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है 3, तो दोनों कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता। तो हम लोग दूसरे वाले को नहीं छेड़ेंगे, पहले वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो मिल जाएगा 9x। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो देखो जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा जी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को, क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और दूसरा है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा था पहले तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट साइन हमेशा डालना है, सिंपल सी बात है। यहाँ जिसके पास कुछ नहीं वो पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव। अब क्या होगा, पहला वाला हमेशा यही, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, 9x इक्वल कर रहे थे, ये कट जाएगा। तो ये देखिए ये कैसे कटेगा, ये बच गया। मैंने कहा था कि -2, ये माइनस का 15 नहीं है, ये किसका है, ये है प्लस का 15, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 13। तो मैं लिखूंगा 13y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई -5/13, एक तो वैल्यू ये मिल गई। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग ये लिखेंगे, मैंने कहा था कौन सी इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x माइनस 5, y की जगह -5/13 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये है 4 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस का बन गया प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व देखो क्या, ये 4 था यहाँ पे, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25/13, तो ये बन गया 27/13। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27/3 इंटू 13, इससे हम लोग ये काट देंगे, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/13। तो x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 9/13, और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी -5/13। इसको आप लास्ट में एक लाइन पे लिख सकते हो कि hence वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू
-5/13। तो इस तरह से हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये दिया हुआ है x/2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है दी हुई, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x-y/3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल। अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसको नंबरिंग दे दो इक्वेशन 1 और 2 की। तो इक्वेशन 1 को जब मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो देखो क्या आएगा, 3x प्लस 4y/6 इज इक्वल टू -1। तो ये बना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये बन गई जी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन में देखो एलसीएम जब लूंगा तो ये बनेगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में खास बात पता क्या दिख रही है? इधर भी 3x है और इधर भी क्या है 3x। इक्वल आ गए तब कोई भी ऐसी जरूरत नहीं कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं subtracting equation 1 from 2 we get। तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहे 2 से पहले को सब्ट्रैक्ट करो या 1 को 2 के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड वन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 और एक और क्या आएगा 5 खानदान क्या है, खानदान है y की, और साइन आएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी -15/5 -3। तो y की वैल्यू जब -3 आ गई तो इसको कहां पुट करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम वैसे ही। तो y की वैल्यू को डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलता है 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो ये बन गया 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। तो ये बन गया जी आपका 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये थे हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या थी -। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, और मकसद दोनों का एक ही है, चाहे पुराने वाले मेथड से करो चाहे इस वाले मेथड से करो, वैल्यू फाइंड। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और उसमें सिर्फ इतना लिखा हो कि सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड लगाना। पर्टिकुलर मेथड तब लगाए जब लिखा हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, तो ओनली देन आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब आगे फिर से कौन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये बोल रहे कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। पिछले क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाले थे, वो हमने सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू दी। यस, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x अपॉन y इज अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन की फॉर्म ये है। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर ऐड करते हैं 1 न्यूमरेटर, और इसमें ऐड 1 कर देते हैं, और देखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ये बोल रहे हैं कि ये बन जाता है द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन बन जाता 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 1 इंटू वाई माइनस 1, ये बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये बन गई जी हमारे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सेकंड में देखो, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है इस बार ये बन जाता है 1/2, लेकिन कब? अगर आप 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। अगर हम लोग 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x माइनस वाई माइनस 2, और इसमें देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब चेक क्या करना, चेक करना कहीं x और y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल तो नहीं आ गए। गलती से यहां पे देखो x के सामने 1 है, इसके सामने क्या है 2, ये तो नहीं इक्वल। अगर आगे लगी साइड क्या है y, देखो यहाँ पे माइनस का y, इधर भी क्या है माइनस का y, तो इक्वल आ गए। तो इसने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, पहली वाली इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि y इक्वल इस बार x इक्वल नहीं है, तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट इसको, तो हम लोग इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस का साइन, माइनस साइन के नीचे प्लस का, और माइनस माइनस के नीचे प्लस। अब क्या होगा, y वाला कैंसिल होगा, जो इक्वल होते वही होते कैंसिल, दूसरा नहीं कैंसिल होता। अब क्या बचेगा, 2x प्लस का था, 2x प्लस का, और ये x माइनस का आ गया, माइनस का 1x, तो ये क्या बना 2 माइनस 1, ये बन गया जी 1x इज इक्वल टू, बाय बाय तो कैंसिल हो गया था, 1 और 2 ये प्लस का हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation 1, we get। तो देखो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो ये मिलेगा, x जगह आएगा 3 माइनस y की जगह तो y ही रहेगा एज इट इज, और -2, तो -2 यहाँ पर, तो देखो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये थे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x और y की वैल्यू। तो ये है जी आपका। अब व्हाट इज द फ्रैक्शन पूछा गया है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा हमारा, फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो इसमें फ्रैक्शन हमारा है 3/5। 3/5 क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एज से रिलेटेड है, तो एज वाले क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में जाओ उधर भी आते हैं, या कोई भी आप किसी भी कोई भी एग्जाम को अगर आप फेस करोगे तो एज वाले क्वेश्चन उधर आते रहते हैं। तो एज वाले क्वेश्चन आसान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल में काम करेंगे। पहले तो 2 लोग हैं यहाँ पे, एक नूरी और एक कौन है सोनू, तो इनकी एज को x कंसीडर कर लो, एक को x, एक को क्या कंसीडर कर लेते हैं y कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। अगर मैं नूरी की प्रेजेंट एज लिखता हूं तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू में क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को मैं लिख रहा हूं y। अब क्या होगा देखो, ये बोल रहे 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये बोल रहे कि 5 ईयर एगो, कंडीशन क्या है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा कि नूरी की जो एज है 5 साल पहले, तो नूरी की एज 5 साल पहले होगी x-5, कितना 3 टाइम्स थी सोनू से। सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले y-5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी, ये आ गया जी x-y 5 3y-15, वेरिएबल को एक तरफ कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, तो -15 + 5, तो x-3y इज इक्वल टू -10, ये बन गई इक्वेशन 1। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट अगेन क्या बोल रहे हैं कि 10 ईयर लेटर,
तो ये थी पहली कंडीशन 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब ये बोल रहे 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब है x+10, जो नूरी होगी वो होगी ट्वाइस सोनू की एज से। सोनू की एज क्या होगी 10 साल बाद, ये होगा y+10। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें x+10, तो ये आएगा 2y+20, फिर ये आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 - 10। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये बन गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में x और x इक्वल है, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। तो ये तो हमारा काम आसान कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो क्या मिलता है, पहली इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। अब देखिए x में इसके नीचे कौन सा साइन आएगा, इसके नीचे साइन आएगा माइनस का, इसके नीचे आएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब क्या होगा, इसको x और x ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 3 और प्लस का 2, ये बन गया -1y इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस माइनस बोथ -20, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट ईच अदर, तो y इज इक्वल टू आ गया 20। तो y इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 साल। तो अगर सोनू की एज 20 साल है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम लोग वैल्यू को, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या था, x माइनस 3y की जगह डाल दिया मैंने 20, और ये है -10। तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, और जब ये परे जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10 प्लस 60, ये बन गया प्लस का 50। तो आप बोल सकते हो कि क्या प्रेजेंटेज पूछी गई हमारे से, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आप बोल सकते हो कि जो नूरी की एज है कितनी, नूरी की एज है जी आपकी, नूरी को हमने किससे डिनोट किया, x से, तो नूरी की एज है 50 इयर्स। तो ये थी एज, नूरी की एज देखिए, नूरी की एज कितनी आई 50 इयर्स, और सोनू की एज कितनी, सोनू की एज आई है 22 से डिनोट किया था, तो सोनू की एज कितनी आई, सोनू की एज आई 20 इयर्स। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एंड नूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये डिजिट के बारे में क्वेश्चन, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। कोई नंबर है, कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में हम लोगों को पता है, तो लेट करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, लेट। अब देखिए लेट करके हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x बी द यूनिट प्लेस और y बी द टेंथ प्लेस। तो ये यूनिट प्लेस है और ये कौन सा है, टेंथ प्लेस है। तो 10 वाला प्लेस, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, मैं नंबर लिख रहा हूं 82 में क्या होगा कि 82 को हम लोग क्या लिखते हैं, 80 + 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो 80 ये कैसे, 82 को कैसे लिखा जा सकता है, 82 को लिखा जा सकता है 10 × 8 + 2। तो ये हो गया इसका यूनिट प्लेस, और ये हो गया इसका टेंथ प्लेस, कि यूनिट प्लेस पे किसको रखा गया और टेंथ प्लेस पे किसको रखा गया है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल में साइन किया x और y। ये बोल रहे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9। तो इसका मतलब पहला क्या करना पड़ेगा, पहला हम लोग लिखेंगे x + y = 9।
तो ये बन गया जी इक्वेशन 1। लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या है कि नंबर कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है? नंबर लिखा जाएगा इस फॉर्म में। अगर नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में नंबर है कि बोलते हैं कि जो नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। यहां पे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के कारण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या चल सकते हो? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर कैसे, मैंने क्या बोलता है, इस नंबर को लिखेंगे 10 इंटू 10। टेंस प्लेस में किसको रखा हमने? y को रखा है, प्लस यूनिट प्लेस किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर, दो गुना है किससे? जो ये नंबर, यूनिट को टेंस कर दो, टेंस को यूनिट कर दो। तो यहां पे पहले y था, अब क्या लिखना है उसकी जगह? x, और इस जगह क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर दो, क्या है? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इससे क्या आएगा? एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, वाई वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, यहाँ से आता है 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म और y वाली टर्म यहां से बन गया 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। 11 को ले जाओ कॉमन, तो ये बन गया 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 11। तो देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8, तो हमारे पास क्या होगा रिक्वायर्ड? ये बन जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनने जा रही है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो। इक्वेशन 1 तो मिली हुई है, लेकिन इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो एलिमिनेशन मेथड के लिए। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकता हूं? इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 0 के पास जाके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। कहां से? इक्वेशन 2 से, क्योंकि करने को तो हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वैल्यू पुट कर सकते थे x की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो क्या होगा? ये आएगा x प्लस सॉरी, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस। ये बन गया 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो क्या आ गया? 1। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था? 9। तो x प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x क्या आएगा? 8। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी है? 1 आई। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिजिट, 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो आएगा वो आएगा 18। 2 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 18, क्योंकि y को हमने कौन से प्लेस पे लिखा है? टेंस प्लेस पे, और x को कौन से प्लेस पे लिखा था? यूनिट प्लेस पे। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं उसमें लिखा हुआ कि भाई एलिमिनेशन से करो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ टाइम आपको डायरेक्ट आएगा, स्टेटमेंट आएगी कि जी ऐसा ऐसा है, तो फाइंड दी नंबर्स। तो आप किसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupee note and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupee and 100 she received. तो ये बोल रहे हैं कि मीना ने विथड्रॉ कर किए 2000 रुपए,
और सारे नोट थे 25, और आपको ये बताना है कि उसमें से 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट होंगे। तो ये क्वेश्चन, पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे दो वेरिएबल देखो, एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पे 50 और एक क्या आ रहा है 100। तो हम लोग वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, मान लो मैंने लिख लिया x, 50 रुपी नोट को मैंने x लिख लिया। फिर मैं लिख रहा हूं लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, उसको लिख लिया मैंने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों जो नंबर थे वो 25 है, तो क्या आएगा यहाँ पे? एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बोथ का जो प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आएगा? प्लस करके आएगा जी आपका 25। प्लस करके कितना आएगा? 25। तो 25 नोट है। फिर एक और यहाँ पे देखिए लाइन क्या बोल रही कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपी एंड, अब एक और है कि जब उसने विड्रॉ की कितने 2000 रुपए आए थे, 2000 आए थे, इसका मतलब 50 रुपीज के नोट प्लस 100 रुपी के नोट को मिला के कितने पैसे बने थे? ये बने थे 2000। तो 2000 रुपये को अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं 50, अगर मैं 50 को कॉमन लेता हूं, ये बच गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो क्या होगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। तो ये बन गया जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो हम लोगों को मिल चुकी है। और एक और खास बात इसमें क्या अच्छा हुआ, x की वैल्यू सेम, यहां भी x का कोएफिशिएंट सेम, इधर भी x का कोएफिशिएंट सेम, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब हम लोग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो क्या आएगा? ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल? ये होगा 40 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो जब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर, मैंने कहा था अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? माइनस। प्लस के नीचे क्या लिखेंगे? माइनस। और प्लस के नीचे क्या लिखेंगे? माइनस लिख लेंगे। अब x x आपस में कैंसल्ड आउट, बच गया जी y। एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस y। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 15, और माइनस माइनस आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी प्लस का 15। तो y की वैल्यू आ गई, तो इसको पहले वाले उसमें डाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get, putting the value of y in equation 1 we get, तो क्या होगा? x plus 15 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 25 के इक्वल। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो कितना होगा? ये होगा 10। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो 50 के नोट थे, 50 के नोट थे 50, और 100 के नोट कितने थे? सॉरी उल्टा हो गया। जो 50 के नोट थे, 50 के नोट को हमने x से डिनोट किया, तो 50 के नोट थे 10, और जो 100 के नोट थे, 100 के नोट कितने थे? वो थे 15। इसीलिए देखो 1500 रुपए 100 के नोट से आए थे, और 500 रुपए किससे आए थे? 50 के नोट से आए थे। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से ये फाइंड आउट कर दिया है। तो ये डेली लाइफ की एप्लीकेशन है कि लोग, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ये मैथ हमारी जिंदगी में कहाँ लगा, किधर यूज होगा, कैसे होगा। तो ये वो एप्लीकेशन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम दिखाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, डेली लाइफ में मैथ किस तरह से गोल घूमता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या है?
library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. फिर लिखा हुआ है Saritha paid 27 for a book kept for 7 days while Suzy, दूसरी लड़की है Suzy, तो Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra days. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो लड़कियां लाइब्रेरी में जाती है, तो लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज और उसके बाद चार्ज बढ़ता है पर डे। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि चार्जेस कैसे बढ़ रहा है और क्या हो रहा है चार्जेस के साथ। तो देखिए फर्स्ट में एक्स और वाई को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि दो ही वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल एक फिक्स चार्ज एक वेरिएबल चार्ज के लिए आप कर सकते हो असाइन। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज, लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज, और y को क्या लिखें, y को लिखेंगे एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे। एक को मैंने असाइन कर दिया फिक्स चार्ज और एक को किया कि जो एडिशनल चार्ज है पर डे, 3 दिन के बाद है वो, पहले नहीं है। कब है वो, 3 दिन के बाद। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सारिता थी, सारिता ने पेड किए थे 27 कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज का मतलब ये हुआ कि एक्स फिक्स चार्ज दिए 3 दिन के लिए प्लस 4, कितने दिन बच गए 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज थे, बच गए 4 दिन, तो 4y इज इक्वल टू कितना होगा 27। और दूसरी जो लड़की थी उसने रखा 5 डेज, 3 दिन निकाल दो, 3 दिन के लिए x लिख लो, बच गए जी आपके 2 दिन, 2 दिन के लिए उस लड़की ने पे किए 21। और अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 4 - 2 क्या आएगा 2/27 - 21 कितना आएगा, इस जगह आएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6/2, तो y की वैल्यू आएगी 3। अब क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू, इसको 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करके देखिए क्या आएगा। इक्वेशन 1 है x + 4y = 27, तो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, x + y की जगह 3, तो ये आएगा 27, तो x + 12 = 27, तो x = 27 - 12, तो ये आ गया जी 15। तो फिक्स चार्जेस थे 3 रुपीज, और जो फिक्स चार्जेस थे 15 रुपए, जो 3 दिन के लिए 15 रुपए लेते थे। और उसके बाद जो वेरिएबल चार्जेस है, तो आप लिख सकते हो कि फिक्स चार्ज कितना आ रहा है, फिक्स्ड चार्जेस है जी 3, फिक्स चार्जेस है कितना, फिक्स चार्जेस है जी आपका 15 रुपये, 15 रुपए तो लगेंगे 3 दिन के। फिर एडिशनल चार्ज है पर डे, एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल जो चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस कितने, एडिशनल चार्जेस है 3 रुपी पर डे। तो ये थे, इसी के साथ हमारी 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। फिर मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।